नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो ये खबर जो आई है ये आई है पुतिन के हवाले से, खबर आई है रूस से। लेकिन खबर किसके लिए आई है? खबर आई है मिडिल ईस्ट के लिए और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए। लेकिन खबर में है क्या? खबर में ये है कि नेतन्याहू चाहते हैं शांति ईरान के साथ। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पुतिन। बात बड़ी गोलमोल घुमावदार सी नज़र आपको आ रही होगी, सुनाई में आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। खबर जो आई है वो आपको हम बता देते हैं। खबर ये निकल कर आई है कि पुतिन ने कहा है कि उनकी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है। ये कब बातचीत हुई है? ये बातचीत हुई है 6 अक्टूबर को, मतलब इसको हो गए 4 दिन। और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने उनसे कहा है कि वो ईरान को मैसेज दें। कौन? पुतिन ईरान को मैसेज दें कि अब इजराइल ईरान के साथ सैन्य संघर्ष नहीं चाहता है। तो क्या इजराइल थक गया है युद्ध लड़ते लड़ते? क्योंकि ईरान तो कह चुका है कि हम तो पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं, लेकिन इजराइल एक तरफ गाजा में शांति के प्लान पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ईरान से भी वो शांति चाहता है। कम से कम पुतिन की बात तो यही बता रही है। पुतिन ने यह भी कहा है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि मुद्दों का समाधान खोजा जाए और बजाय कि हम आपस में लड़ाई लड़ें, यानी कि सैन्य आपस में झगड़ा हो या इधर से मिसाइलें चले उधर से ड्रोन चले, ऐसा ना हो। अब इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। और ऐसे में लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में डी एस्केलेशन की कोशिशें जो हैं वो रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल पुतिन जो हैं उनकी तरफ से ये कोशिश पहले भी की जाती रही है। जुलाई के महीने में उन्होंने कोशिश की थी कि दोनों देशों से बातचीत हो और कहीं ना कहीं वो इस मामले में मध्यस्थता कर पाएँ। मीडिएशन उनके द्वारा किया गया, ये संदेश भी बता रहा है। पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि निकट और विश्वासपूर्ण संबंध हम बनाए रखेंगे। किस किस से? ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। लेकिन ईरान को जो हम सैन्य सामग्री दे रहे हैं उसको नहीं रोका जाएगा, उसको हम रोकने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने ये मांग की है कि आप सैन्य साजो सामान जो ईरान को दे रहे हैं वो भी बंद कर दें। तो इस पर बातचीत कोई नहीं हुई है। लेकिन पुतिन की तरफ से जो बातें कही गई हैं, ये रूसी मीडिया टास जो है रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है, उसकी तरफ से ये बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से आई हैं, और भी कई सारे जो सोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये बात निकलकर सामने आई है कि पुतिन ने ये बात कही है और उनसे बातचीत हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की। एक चीज़ और है कि गाजा पट्टी में नॉर्मलाइजेशन के प्लान, सीरिया में स्थिरता और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत हुई है इन नेताओं के बीच में। और पुतिन ने ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हल करने की इच्छा जताई है। एक बात ये भी पता चली है कि जब इजराइल की तरफ से हमले बोले जा रहे थे, अमेरिका की तरफ से हमले बोले जा रहे थे, तो बू शहर में जो प्लांट है, ईरान के बू शहर में न्यूक्लियर प्लांट, जिसको रूस ने डेवलप किया है और अभी फिर से वहाँ पर और न्यूक्लियर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है और रूस के साथ डील भी हुई है, तो उस न्यूक्लियर प्लांट को अटैक ना किया जाए। वहाँ पर जो रूसी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था और इसको दूर भी रखा गया। ये भी आपको पता है कि जब हमले हुए तो बूशहर के प्लान को टारगेट नहीं किया गया। तो ये पुतिन ने इसे नाम दिया है कि संघर्ष से बचाव की ये कोशिश है। संघर्ष नहीं चाहता है, इजराइल भी नहीं चाहता है, और ईरान को भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्ध ना फैले, और वो कोशिश करने के लिए तैयार है। अगर दोनों मुल्क राजी होते हैं तो इसके लिए वो बातचीत करने के लिए आगे तैयार हैं। अब मामला ये है कि सितंबर के महीने में IAEA के साथ डील जो है या सहयोग जो है उसको बहाल करने पर ईरान सहमत तो हो गया था, ईरान मान तो गया था, लेकिन इसके बाद सैंक्शंस लग गए। आते आते सितंबर के आखिर में आते आते सैंक्शंस लग गए। तो अब मामला थोड़ा सा बेपटरी होता हुआ नजर आ रहा है। तो IAEA को सहयोग ईरान की तरफ से दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर संशय बना हुआ है। लेकिन अगर ईरान राजी हो जाता है इस मामले में, जो इजराइल की तरफ से रूस के जरिए मैसेज पहुंचाया गया, अगर ईरान राजी हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अब शांति जो है फिर से वापस लौटती हुई हमको नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि ये 2 दिन से ये खबर चल रही है, और इस मामले के सामने आने के बाद ना तो इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियली इसके ऊपर कोई बयान जारी किया गया है और ना ही ईरान की तरफ से इस पर ऑफिशियली कुछ कहा गया है। तो ये बातें जो हैं अभी ऐसी की ऐसी जो रूस की तरफ से कही गई हैं वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं। लेकिन अहम यह है कि ईरान ने IAEA सहयोग पर फिर से सोचने की चेतावनी दे डाली है।
क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। तो उसने ये कहा है कि हम आईएईए को हेल्प करें, सपोर्ट करें, ना करें, इसको लेकर ईरान जो है फिर से विचार करेगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या वो एनपीटी से बाहर निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया है कि जो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम हैं वो शांति के लिए किए जा रहे हैं, ऊर्जा के लिए किए जा रहे हैं, जो जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है, और इसको शांति से, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से हल किया जाना चाहिए, और संघर्ष इसका कोई भी निदान नहीं निकालने वाला है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर थी। ये बड़ी खबर की जानकारी आपको हमने ग्लोबल अड्डा के जरिए दी है। ग्लोबल अड्डा की खबरें आपको कैसी लगती हैं कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद।